नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन एक गैंग की तरह काम कर रही है और इसमें माफियाओं का भी हाथ शामिल है। ये कहना है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर और पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट का। हीरा सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि कैसे इस एसोसिएशन के सदस्य सिलेक्शन प्रक्रिया में करप्शन कर रहे हैं और कैसे खिलाड़ियों को डेली अलाउंस ना देकर उन पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। अभी हाल ही में उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी में करारी हार हुई है। 700 से ऊपर रनों से हार हुई उत्तराखंड टीम की, जिसके बाद काफ़ी सवाल खड़े हुए और एक चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों ने कंप्लेंट करी है कि जो मानदेय है वो उन्हें 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, जबकि उनका जो मानदेय था वो 1500 से 2000 रुपये के बीच तय हुआ था। इसमें कई गड़बड़ियों का भी खबर सामने आ रही है। तो इस पर हमसे बात करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के फाउंडिंग मेंबर और पूर्व प्रेसिडेंट हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते जानते हैं कि मामला है क्या। बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। थैंक यू। बिष्ट जी, क्या मामला है ये जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स को कम मानदेय मिल रहा है और करीब 1-2 साल से उनको मानदेय मिले ही नहीं हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसमें उनको बोला जा रहा है कि पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या क्या मामला है यहाँ? अब मैं तो बहुत ज़्यादा टच में नहीं, चूँकि जब से अनियमितताएँ शुरू हुई मैंने थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि मैंने ये काम नहीं किए। हमने खून पसीने की कमाई से बच्चों का पेट काट करके इसको खड़ा किया था सीएयू को, और फिर मान्यता वर्षों हमको लगे, तो हम बीसीसीआई का आभार व्यक्त करते। लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद से चूँकि हम एग्जीक्यूटिव में नहीं रह सकते थे, 70 वाले हो गए थे तो बाहर हो गए थे ऑटोमेटिक। भीख मांग मांग के घर के बच्चे पेट काट के इसको खड़ा किया, और किस तरह से कहाँ पर ये जा रही है मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकता। जब अब मोटी सी बात है कि जब पदाधिकारी ही, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी ही जब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पर आरोप लगाते तो इससे गंभीर, उससे प्रमाण की तो कोई आवश्यकता नहीं है। अनियमितताओं की जिस तरह प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है, जिस तरह ब्लैकमेलिंग हो रही है, बाहर निकालने की धमकियाँ दी जाती है, बाहर के प्लेयर्स को खिलाया जाता है। एसोसिएशन इसलिए बनी थी कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य निखरे, संवरे, उन्हें सुविधाएं मिले। वो सुविधाएं वहाँ तक तो नहीं पहुँच रही। इसका 70% बजट तो होटलों में, जहाँ से भारी कमीशन की शिकायत मिली। दूसरा आने जाने में। तीसरा जो सेलेक्टर और जगह 20 लाख लेते हैं, उत्तराखंड में 40 लाख है, क्योंकि बीच में कुछ माफियाओं के चंगुले हमारे एसोसिएशन फंस गए, क्रिकेट माफियाओं के, बदनाम माफियाओं के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा था। तो वो नहीं निकल पा रहे वहाँ से। यह तकलीफ हमको चिंता है, क्योंकि मैं शुरू में इसलिए लगा, वरना मुझे ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब मैं पारदर्शी काम करने का आदी रहा और निश्चित रूप से होना चाहिए। जिस तरह बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जो बाहर के बच्चे खिलाए जा रहे हैं, जो दलाल हो रहे, जो गुरुग्राम से शिकायत आई कि इतने लाख रुपए लेकर के खिलाया जा रहा हमको, उसकी इंक्वायरी पेंडिंग, एफआईआर है बाकायदा गुरुग्राम में लिखी हुई। तो हमारे स्टेट की इतनी जल्दी एसोसिएशन बनी थी और इतनी बदनामी पूरे देश में हो गई। अभी जो अभी मैच हुआ, कितनी बुरी तरह से हम 500 कुछ से हार रहे हों, तो बहुत ही चिंता का विषय। किस तरह का सिलेक्शन है, क्या हमारे प्लेयर कर रहे, क्या सेलेक्टर कर रहे, कोई देखने वाला नहीं। जो लोग अथोराइज नहीं है वो भी महीने के अलाउंसेज ले रहे हैं, वो भी लाखों लाख रुपए वसूल कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सुविधाएं बच्चों को स्टेडियम की मिलनी चाहिए, खाने पीने की मिलनी चाहिए, अच्छा प्रशिक्षण, वो नहीं हो रहा। मैं कह रहा ना कि जितनी बीसीसीआई का पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हवाई जहाज की यात्रा में जा रहा है, होटलों में जा रहा है, और सेलेक्टर को जा रहा, बड़े बड़े मैनेजरों को जा रहा। कहाँ से? वो भी सब अप्रोच वाले आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं फेयर आ रहा हो। एक बहुत अच्छा हमारा नेशनल प्लेयर था इंडिया का, बहुत अच्छा, उस पर जातिवाद का आरोप लगा, वो छोड़कर चला गया। हमें बहुत तकलीफ है। उत्तराखंड जैसी जगह में इस तरह जातिवाद के, माइनॉरिटी कुछ शब्द कह दिए माइनॉरिटी किसी व्यक्ति ने, उससे बहुत तकलीफ हुई। खेल में अगर ऐसी बातें होंगी और हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बहुत तकलीफ है। अभी एक लोगों ने बच्चों को सिलेक्शन में पैसे मांगे, उनको कहा, उनको धमकियाँ मिली, उत्तर प्रदेश के माफियाओं की धमकियाँ तक मिली। उन्होंने ऐसी कंप्लेंट भी एसपी को की है, लेकिन पुलिस का न जाने क्या रवैया है। इतना गंभीर मामला है वो कि उसमें कार्रवाई नहीं होने से मुझे भी बहुत चिंता है। लेकिन मैं डीजीपी से इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्रिकेट का तो यहाँ नाम मात्र है, हवा में चल रहा है।
और पैसे का जो भारी दुरुपयोग और लूट खसोट हो रही, मैंने कहा ना, बस शर्म आती है हमें कि हम इस सेशन के मेंबर हैं, तकलीफ़ है, लेकिन मैं थोड़ी इसमें चूँकि मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने लोगों को कहा अगर ऐसे कर रहा तो फिर हमें ज़्यादा हमसे उम्मीद ना करो। लेकिन गलत बात को मैं टोकता, मेरी आदत है, हम गलत करें दूसरे को टोकने का अधिकार है। आप अगर किसी एक जिम्मेदारी वित्त की सारी ट्रेजरार पर होती है। उत्तराखंड सीए का ट्रेजर अगर ये कहते हैं कि इतने लाख का बिल इन होटलों के हैं, लाखों लाखों के हैं, तो इनके बिल तो ला दो, पेमेंट कैसे कर दो? नहीं जी, पेमेंट कर दीजिए आप। उसने कहा बिना बिल के मैं नहीं कहूँगा, मेरी जिम्मेदारी है, अल्टीमेटली बिल तो लाए, खर्चा हुआ, रुके टीम क्या है क्या नहीं। बिल नहीं दिए और उन्होंने बहुमत के आधार पर प्रजातंत्र में जो अंधेर कभी होता है, उनको ट्रेजरार पद से हटा दिया उनको बहुमत के आधार। यही तो कहा था उन्होंने, भाई बिल नहीं ला रहे मैं पेमेंट नहीं कर सकता, नहीं बिल ला दे पेमेंट, मुझे कोई शौक नहीं है इसमें। तो इस तरह के काम जहाँ हो रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो मैं कितने उदाहरण, मुझे खुद शर्म आ रही, सुनता हूँ देखता हूँ, बहुत तकलीफ मात्र होती है। ये प्लेयर्स के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है? आपको लगता है कि प्लेयर्स का सिलेक्शन ठीक तरीके से हो रहा है, या जिस तरीके से अभी हार हुई है, इतनी बड़ी हार रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे आप? प्लेयर का सिलेक्शन का तो मैंने बताया ना, हरियाणा का भी एक एफआईआर लॉन्च हुई कि हम इतने लाख रुपए दे करके हमारा सिलेक्शन हो रहा, खुले प्रमाण है वो प्रमाण है। और हमारे एक प्लेयर से जितने पैसे मांगे, फिर उसको उत्तर प्रदेश धमकी दी गई, उसने एफआईआर पुलिस अधीक्षक को लिखी है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रमाणों की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन हम नहीं चाहते बदनामी हो, लेकिन हम भी सर उठा के नहीं चल पा रहे। जैसी गंदगी मान्यता के बाद जिन लोगों के हाथ में कमान है, वो लोग न तो सलाह करते हैं, गंभीर है, उन्होंने गैंग बना रखा है। एसोसिएशन नहीं चल रही है, गैंग चल रहा, गैंग, जिसको जो बोलेगा उसको बाहर बहुमत के आधार पर कर दिया जाएगा। ये मैं समझता कोई नहीं, पर्वतीय प्रदेश को किस आशा के साथ मान्यता मिली थी, कहाँ है? आपने स्टेडियम बनाने थे, ग्राउंड लेने थे, प्लेयर्स को डाइट, प्लेयर का प्रशिक्षण, प्लेयर्स टीमों का सिलेक्शन, वो होना था। नहीं, सब इलीगल काम हो रहा। मैं नहीं समझता कि कैसे बीसीसीआई और कैसे यहाँ एसोसिएशन के जिम्मेदार लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो गंभीर संकट है, और बदनामी होगी, कुछ वो होगा तो हमको बुरा लगेगा। मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने भी आधी ज़िंदगी 40 साल से हम लोग इस टूर्नामेंट को चला रहे, एसोसिएशन खड़ा किया था। अब बहुत होशियार लोग उसमें, हर तरह के लोग हैं, लेकिन पैसे के आगे तो लोग अंधे हो जाते हैं ना। जिसने पैसा ना देखा हो, तो उसे अगर करोड़ों रुपये देखने को, खेलने को मिल जाए, तो वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी एक पद पे रह के कर रहा है, या किसकी शय पे ये सब हो रहा है? किस तरीके से इन चीज़ों में सुधार आएगा? ना, मैंने समझता है तो बीसीसीआई गंभीर होना चाहिए। बीसीसीआई अगर गंभीर होगी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर बीसीसीआई लेवल पर कुछ, या बड़े नेता दिल्ली के कुछ बड़े क्रिकेटर इन्वॉल्व होंगे, या बीच में माफिया दलाल जिन्होंने कुछ प्रदेशों को चौपट कर रखा है, वो उनका मैंने सुना, उनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। उनकी मर्जी के बिना सेलेक्टर नहीं आता, उनकी मर्जी के बिना कोई कैप प्लेयर्स नहीं आते, कोई दूसरे ऑब्जर्वर नहीं आते। उनकी मर्जी, और उनका शायद कमीशन सुना मैंने, कितना से उनका मोटा कमीशन है। तो ये पैसा इस तरह बर्बाद हो रहा, न कि हमारे उत्तराखंड के नौजवानों के लिए संभालने संवरने के लिए है, यहाँ क्रिकेट के मजबूती के लिए है। बंदर बाट हो रहे यहाँ, तो बड़ा मुझे खुद आत्मशर्म आ रही। बस मैं ज़्यादा तो करनी चाहिए। इस मामले को लेके आप आगे जाएंगे? क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? क्या अगला स्टेप होगा आपका? मैं देखूंगा, अगर ये जब अखबार में आ चुका, मान्यता हो गया, जब एग्जीक्यूटिव के मेंबर ही खुद शिकायतें कर रहे, दूसरे कर रहे, तीसरे कर रहे, तो मुझे तो ये सब अपना जो खाने पीने वाले लोग मुझे तो रोड़ा समझते हैं कि ये रोड़ा है शायद। चलो मैं रोड़ा, लेकिन मैं तो हर जगह बुराई से, मैं कहीं भी रहता हूँ, बुराई मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। तो लेकिन यहाँ तो डकैती है, मैं तो ये समझता हूँ। और भगवान करे इनको सद्बुद्धि आ जाए, इसके हमारे खून पसीने की कमाई का परिणाम उत्तराखंड के बच्चों को मिले, हम यही चाहते हैं। आपने थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन जो मैं सुन रहा, मैंने कहा ना कि 60-70% पैसा बच्चों के हितों का विपरीत होटलों में, हवाई यात्राओं में, सेलेक्टर को, फ्लेक्टर को, उनमें जा रहा है, और उनके भविष्य को संवारने में, टीम बनाने में, या उत्तराखंड नाम रोशन करने में नहीं लग रहा है। ये बड़ा तकलीफ और चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद बिश जी, आपने हमें बताया। तो ये थे हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के फाउंडिंग मेंबर हीरा सिंह बिश जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन चीज़ों में गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि कमीशनबाजी हो रही है और माफियाओं का इन्वॉल्वमेंट है, खिलाड़ियों को प्रॉपर तरीके से मानदेय नहीं दिया जा रहा है, और मेंबर सैलरी या अलाउंसेस नहीं ले सकते, खर्चा कहीं और हो रहा है। चीज़ों में गंभीर सुधार की ज़रूरत है, और उन्होंने इशारा किया है कि ये कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है, जिसके
तरफ बीसीसीआई को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। मैं अंकित शर्मा, देहरादून से उत्तराखंड तक।